हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी वन चैनल AKCA एंड मैं हूं अशकांत सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। तो जैसे कि हमको पता है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो इस चैप्टर में हमने कमीशन के बारे में पढ़ा, ब्रोकरेज के बारे में पढ़ा एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कमीशन के हमने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। ठीक है, ब्रोकरेज के इतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे, हमने उसका कंसेप्ट देखा क्या था। एंड अगेन डिस्काउंट के बारे में हमने टू टाइप्स पढ़े, जो पहला था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और सेकेंडली अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें देखो जो तुम्हारा सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में सारे सॉल्व किए, बड़े इजी थे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े माइंड अप्लाई करने वाले, बाकी बहुत से क्वेश्चंस जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ओके, तो अब हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? अब हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या दिया है? अ बिल ऑफ 6935 drawn on 19th Jan 2015 for 8 months was discounted on 28th Feb at 8%. What is banker's discount and what is cash value of bill? ठीक है, तो एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ लो और सारा सब कुछ गिवन वगैरह लिख लो। ठीक है, क्या करो, पढ़ लो एंड सारा गिवन लिख लो। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमको बताओ। तो सर फेस वैल्यू और सम ड्यू इक्वल्स टू दिया है 6935। 6935 दिया है क्या, या 6395 दिया? 6935 दिया। और क्या दिया है बताओ? यहाँ पे हमको रेट दिया है 8%, और एक बात दी है पीरियड, कितना दिया है? 8 मंथ्स। ठीक है, देखो इतना हमको दिया है, सब लोग तो इतना सिंपली पुट कर सकते हैं। ठीक है, गिवन में यहाँ तक सबको आना ही चाहिए। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो देखो, वो कुछ नया वाला है, तो वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो डेट ऑफ बिल क्या है। तो डेट ऑफ बिल है 19th Jan 2019। डेट ऑफ बिल क्या है? 19th Jan 2019। तो अब इस पर से हम निकालेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। क्या फाइंड करेंगे? नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट बेसिकली क्या होती है कि जब तुम्हारा बिल का पीरियड खत्म हो रहा है तो वो वाली जो डेट है उसे हम कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। तो इस केस में देखो 19th Jan जो है ये हमारा डेट ऑफ बिल है, पीरियड हमको दिख रहा है 8 मंथ्स। तो जब हम 19th Jan 2015 में, ठीक है, 2015 दिया था कि 2019 दिया था बताओ? 2015 दिया था कि 2019? 2015 दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग 2015 लिख लेंगे। तो देखो 19 Jan 2015 में जब 8 मंथ्स ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा 19 सितंबर 2015, और ये तुम्हारी क्या हो गई? नॉमिनल ड्यू डेट। अब हमको पता है कि देखो जब वो हमारा बिल पैदा हो रहा था वो डेट थी 19 Jan 2015। उसके बाद क्या कि 8 मंथ्स मतलब उसका पूरा जो लाइफ साइकिल वो खत्म हो गया, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या मिल गया? 19 सितंबर। अब उसमें हमको पता है हम और 3 डेज ग्रेस के ऐड करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ग्रेस डेज। तो हमको क्या मिल जाता है? लीगल ड्यू डेट। कितना मिलेगा बताओ? 19 प्लस 3 22 सितंबर 2015। अब एक और बात हमको बताई गई है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कब हुआ है। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हुआ है 28 Feb 2015। ठीक है, देखो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों के जो बीच का पीरियड है वो होता है एन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो बी डी इक्वल्स टू क्या है? एच डी इंटू एन इंटू आर बाय 100, एंड कैश वैल्यू क्या होता है? एच डी माइनस बी डी। ठीक है, तो देखो दो चीजें हमको फाइंड करनी है, बी डी एंड एच डी। तो अब देखो एच डी तो मुझे पता है, आर भी मुझे पता है, एन मुझे पता नहीं है। तो एन कैसे फाइंड करते?
वो हम लोग एक बार देख लेते, ठीक है। एन कैसे फाइंड करो, तो देखो एन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एन बेसिकली होता क्या है, तो एन जैसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है वो तुम्हारे बिल का पीरियड होता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा बिल है वो 19 जैन को बना, 19 सितंबर को एक्सपायर हुआ, बट 3 ग्रेस डेज ऐड किए तो 22 सितंबर को फाइनली एक्सपायर हो रहा है। और हमने इसको डिस्काउंटिंग कब किया, 28 फेब। तो इसका मतलब 28 फेब को तुमने जो बिल डिस्काउंट कर दिया है, और जो बिल एक्सपायर होने वाला था उसकी डेट 22 सितंबर है, उसके बीच का जो पीरियड है वो होता है एन। ओके, तो अब हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तुमको क्या करना है, लास्ट वाला मंथ लिख लो। सितंबर में एंड हो रहा है, कितने डेज, 22 डेज, तो लिख लिया 22 डेज। ओके, अब देखो फेब से सितंबर, ठीक है, 28 फेब से 22 सितंबर कितने डेज आ रहे हैं, तो फेब में 28 के बाद और कोई डे आएगा क्या, तो देखो 2015 जो है दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ओके। और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फेब में 28 डेज ही होंगे, तो इसका मतलब फरवरी महीना खत्म। तो अब हमारा लग जाएगा मार्च। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31। फिर अप्रैल में कितने होंगे, 30। फिर मई में कितने होंगे, 31। फिर जून में कितने होंगे, 30। एंड लास्टली जुलाई और अगस्त में कितने होंगे, 31, 31। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो टोटल देखो, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, 2, 1, 3, 4, 5, 6। पहले क्या करो, यूनिट्स प्लेस को ऐड कर लो, फिर टेंस प्लेस को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 206। टेंस प्लेस को करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 + 2 20। तो टोटल डेज कितने आए, 206। तो यहाँ पे तुम्हारा n क्या हो जाएगा, 206 अपॉन 365 ईयर। कितना हो गया, 206 अपॉन 365 ईयर। ओके, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले बी डिफाइन करते। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सम ड्यू की वैल्यू कितनी है, 6935। ओके, अगेन एन की वैल्यू कितनी है, देखो 206 अपॉन 365 इंटू आर की वैल्यू है 8 अपॉन 100। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन जो है तुम लोग करो, ठीक है। देखो अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तभी तुम सीख पाओगे। और मुझे पता है देखो बहुत से बच्चे जो है इसको देख के कैलकुलेटर उठा लेंगे या इसको देख के हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमसे नहीं होगा। बट देखो क्या करोगे, सिंपली पहले इसको 5 से कैंसिल करो, फिर जो नंबर आ रहा है अगेन उस नंबर को इस नंबर से कैंसिल करोगे, ठीक है। ऐसे क्या करते जाओगे, शॉर्ट करते जाओ, 2 से 3 से डिवाइड करना, ठीक है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं, मोस्टली 5 तक जाओ, उससे बड़े नंबर से डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़ो। एंड सेकेंडली 100 को एज इट इज रहने दो, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि लाइक जब तुम आगे सॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, जब तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसके 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़े, ठीक है। तो 100 को छेड़ना नहीं, ठीक है। फर्स्ट बात क्या है, जो दिख रहा है सारा कैंसिल करने का ट्राई करो। सेकेंडली 100 को छेड़ो मत, बस 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, ₹288.7, ठीक है। तो कितना आएगा, ₹288.7। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट। और एक और बात पूछिए हमको, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू कितनी होती है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो सम ड्यू कितना है, 6935 माइनस 288.7। तो बताओ कितना आएगा, 0.7 जब माइनस करोगे इसमें से तो 10 माइनस हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। अब अगेन 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, फिर ये तुम्हारा बन जाएगा 2, फिर 12 माइनस 8 तुम्हारा हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 7, और 7 माइनस 2 तुम्हारा हो जाएगा 5। तो देखो कितना आ गया, 6546.3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, कैश वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इजी है क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इजी है, वैल्यू पुटिंग इजी है, सिर्फ थोड़ा सा तुमको लाइक जो प्रॉब्लम आ सकता है वो कहाँ पे आएगा, इस कैलकुलेशन में। तो देखो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा
कि खुद से कैलकुलेट करने का ट्राई करो, एंड अगर जो वैल्यू है 288 के बजाय 300 तक भी आ जाए, ठीक है, या फिर 285 तक भी आ जाए, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े कैलकुलेशंस करोगे तो थोड़ा बहुत एरर आता है, और एग्जामिनर जो है हमको ये थोड़ा बहुत एरर के लिए मार्क्स दे देगा, ठीक है, ऐसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं पकड़ेगा। और मोस्टली देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सारा नंबर कट होके होल नंबर आने वाला है, तो हमको इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं, ठीक है, उसमें कट जाएंगे, एग्जाम में सारे कट जाते हैं, ठीक है, या तो ये सारे नंबर कटिंग है तुम्हारे मार्क्स, कुछ तो कटेगा। बट यहाँ पे देखो सीन क्या है कि तुमको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, तो कैलकुलेशन करने, कैलकुलेटर अगर कोई उठाएगा तो वहां पे आगे पंच दो, ठीक है। तो देखो ऐसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, a bill of rupees 8,000 drawn on 5th Jan 1998 for 8 months was discounted for rupees 7680 on a certain date, ठीक है, find the date on which it was discounted at 10% per annum, ठीक है। चलो सब लोग जल्दी से क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एंड गिवन लिख लेंगे। अब बताओ हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको दिया क्या क्या है, 8,7680, ठीक है। देखो फेस वैल्यू हमको दिया है रुपीस 8,000, ठीक है, फेस वैल्यू दिया है 8,000, एन नहीं है सॉरी, पीरियड है, पीरियड कितना दिया है तुमको, पीरियड ऑफ बिल तुमको दिया है 8 मंथ्स, ठीक है, यही दिया है कि हमको पीरियड ऑफ बिल दिया है तुमको 8 मंथ्स, आर दिया है 10%, आर दिया है 10%, और तुमको सीवी दिया है, ठीक है। देखो ये जो हमको दिया है 7680, ये तुम्हारा क्या है, कैश वैल्यू, इसका मतलब क्या, 8,000 रुपीज का बिल था, जब डिस्काउंट करा दिया तो मुझे जो पैसे मिले वो 7680 थे, मतलब 7680 तुम्हारी हो गई कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू कितनी है, रुपीज 7680। और डेट ऑफ बिल क्या है बताओ, हमारा डेट ऑफ बिल तुम्हारा है, कहा गया 5th जनवरी, 5th जैन 1998। तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है कि ऑन विच डे द बिल वाज डिस्काउंटेड। तो बेसिकली अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टी गंगा बहने वाली, ठीक है, रेडी हो जाओ उल्टी गंगा में गोता खाने के लिए। तो देखो हम लोग क्या करने वाले, तो देखो फेस वैल्यू दिया है हमको, पीरियड दिया है, आर दिया है, सीवी दिया है, ठीक है, डेट ऑफ बिल दिया है, और हमको पूछा क्या गया है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कब हुआ था, ठीक है। देखो ये तुमको पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पीरियड दिया है और डेट ऑफ बिल दिया है, यहां से हम निकाल लेते हैं नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो नॉमिनल ड्यू डेट हमारी क्या आएगी, 5th जैन, उसमें 8 मंथ्स, देखो अभी क्वेश्चन किया था ना, तो जैन में 8 मंथ्स अलग, तो कितना आएगा, सितंबर, तो हमारे पास आ गया 5th सितंबर। और लीगल ड्यू डेट क्या आ गया हमारे पास, तो लीगल ड्यू डेट जो है वो आ गई 8 सितंबर, ठीक है। लीगल ड्यू डेट कितने आ गए हमारे पास, 8 सितंबर। तो अब देखो हमको क्या क्या दिया है, देखो कैश वैल्यू दिख रहा है, फेस वैल्यू दिख रहा है, तो यहां से मैं बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड कर सकता हूँ क्या। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमारा बेसिकली क्या होता है, कैश वैल्यू, या फिर तुमको देखो स्ट्रेट फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो कैश वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, तो बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ पे जाएगा, तो आ जाएगा फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, तो फेस वैल्यू है 8,000 माइनस कैश वैल्यू तुम्हारी कितनी है 7680,
तो कितना आ गया बताओ, 320। कितना आ गया हमारा, 320 रुपीज तुम्हारा क्या आ गया, बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट का हमको एक और फॉर्मूला पता है ना, बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, फेस वैल्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया है, 320, फेस वैल्यू कितना है, 8000, इंटू एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड करनी है, आर। आर हमको कितना दिया है बताओ, आर की वैल्यू हमको कितनी दी गई है बताओ, आर की वैल्यू दी गई है 8, नहीं सॉरी, आर की वैल्यू दी गई है 10, ठीक है, इनटू 100। नीचे आ गया हमारा, क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो देखो, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ये 0 से ये 0 कैंसल, 8 1 जा 8 4 जा 32, ठीक है। अब बताओ हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक बात याद रखो कि जो तुम एन फाइंड कर रहे हो, जो तुम नंबर ऑफ डेज फाइंड कर रहे हो, ये ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिवाइड बाय 365 भी करना पड़ेगा, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये, ईयर से रिलेटेड है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 365 करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास इतने वैल्यूज आ गए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 7 जा एंड 3 जा, ठीक है। तो 73 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 146, ठीक है। जब देखो मैं सब कुछ सॉल्व किया तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, 146। तो अब देखो आगे क्या करें, अब हमने देखो क्या देखा कि उल्टी गंगा बहने वाली है, तो अब सीन क्या करना है तुमको बेसिकली, तो ये जो 146 डेज है, ये तुम्हारे क्या है, वो वाला पीरियड जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड तुम्हारा बिल एक्सपायर जो हो रहा था, मतलब लीगल ड्यू डेट, उसके बीच का समय, उसके बीच का समय क्या है तुम्हारा, 146 डेज। तो देखो हमको पता है लीगल ड्यू डेट जो है 8 सितंबर, ठीक है। लीगल ड्यू डेट देखो हमको कितनी दी है, लीगल ड्यू डेट हमको दी गई है 8 सितंबर, और क्या पता था हमको, n इक्वल्स टू 146 डेज, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको बेसिकली जो है उल्टा चार्ट बनाना है, ठीक है। देखो जिसमें क्या होगा, इधर तुम्हारा आ जाएगा सितंबर और आ जाएगा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उल्टा वे में जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हुआ है और एक्सपायर होने के तो पहले ही हुआ है, इतना समझ में आ गया। सेकेंडली, जो तुम्हारा बिल डिस्काउंट हुआ है और जब एक्सपायर हो रहा है, मतलब लीगल ड्यू डेट जो है 8 सितंबर, उसके बीच 146 डेज का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, हम उतने ही डेज लेंगे जिनका एडिशन क्या आना चाहिए, 146, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपली उल्टा जाते जाओ और सब डेट्स फिल करते जाओ। देखो सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त, ठीक है। इसमें 31 अगर मैंने पुट कर दिया, 31 डेज, तो 31 प्लस 8 39, स्टिल बहुत दूर है, ठीक है। उसके पहले क्या आता है, जुलाई, यहाँ पे कितना आएगा, 31, तो 31 प्लस 31 कितना होगा, 62 प्लस 8 70, देखो अभी भी बहुत दूर है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जून आ जाएगा। जून में होता है 30, तो कितना आ रहा है, 30 60 90, ठीक है, और 10, कितना हो गया, 100। अभी और 46 डेज की कमी है, तो 46 डेज की कमी हमारा कौन पूरा करेगा, देखो मई, ठीक है। मई में कितने डेज ले लेते हैं हम लोग, 30 डेज। मई में कितने डेज ले लेते हैं हम लोग, 30 डेज। अब और कितने डेज की कमी बची बताओ, अप्रैल, ठीक है। सॉरी, मई मई में हमारे कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 31। अब देखो एडिशन कितना आ रहा है, 30 60 90 120 एंड 10 11, मतलब 131। इसका मतलब अभी और कितने दिन बचे हमारे पास बताओ, तो और 15 डेज बचे, ठीक है। और कितने बचे, 15 डेज बचे। तो देखो इसका एडिशन जो है कितना आएगा, टोटल 146 आ रहा है क्या, देखो 146, देखो
8+1 9+1 10 और 5+1 6, 16 मतलब 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4 7 10 13+1 4, कितना आ गया 146। इसका मतलब क्या है, अप्रैल में से जब तुम लोग 15 डेज माइनस कर दोगे तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 30 - 15 क्या तो 15, इसका मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कितना आ गया 15 अप्रैल। और ईयर कौन सा था हमारा बताओ, 1998 था क्या हमारा, हाँ 1998, ठीक है, आ गया 15 अप्रैल 1998, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सबको एक क्वेश्चन क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हमने सिर्फ क्या किया, सारा जो भी गिवन था वो लिखा। पहला देखो हमने ये फाइंड किया है, फर्स्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जो हमारा बैंक का डिस्काउंट था वो फाइंड किया। उसके बाद हमने एन फाइंड किया। तो एन मतलब क्या होता है तुम्हारा, पीरियड ऑफ बिल, ठीक है, एन तुम्हारा क्या होता है, पीरियड ऑफ बिल। इसका मतलब बेसिकली क्या है, तुम्हारा जो लीगल ड्यू डेट है, ठीक है, और तुमने जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किया है उसके बीच में कितना टाइम गया, वो तुम्हारा एन होता है, वो हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो अगर मुझे एन मिला 146 डेज, ठीक है, एंड मुझे पता है कि लीगल ड्यू डेट है 8 सितंबर, तो 8 सितंबर से पीछे अगर मैं जाऊं 146 डेज तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का डेट। सेकेंडली यहाँ पे 15 आया मतलब 15 अप्रैल नहीं है, इसका मतलब हमको 15 डेज बैक जाना, ठीक है, अप्रैल में 15 डेज बैक, तो 30 - 15 थे। अगर यहाँ पे 14 आता तो क्या करते, 30 - 14 मतलब 16, तो 16 अप्रैल आता है ऐसे, ठीक है, 15 आया इसलिए 15 अप्रैल नहीं आया, 30 - 15 15 होता है इसीलिए, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अ बिल वाज ड्रॉन on 5th June for 6 months, was discounted at the rate of 5% on 19th October if CB was 43,500, find face value, ठीक है। सबसे पहले देखो जब भी क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिख लेना है, ठीक है। तो गिवन देखते हैं हम लोग क्या क्या है, बिल वॉज ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 months, ठीक है। तो पीरियड कितना है हमारे पास, 6 months, ठीक है। डेट ऑफ बिल क्या है, 5th जून, ठीक है, हमको पता चल गया डेट ऑफ बिल कितना है हमारा 5th जून। उसके बाद क्या आएगा हमारा, नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है, क्या आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, कितना है नॉमिनल ड्यू डेट बताओ। तो 5th जून में 6 मंथ्स, मतलब जून है 6th मंथ, उसमें और 6 ऐड करेंगे तो दिसंबर तक जाएगा, इसी का मतलब 5th दिसंबर। एंड लीगल ड्यू डेट कितना है हमारा, लीगल ड्यू डेट हो गया हमारा 8 दिसंबर, कितना हो गया 8 दिसंबर, क्योंकि 3 ग्रेस डेज ऐड किए। और हमको देखो क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है शायद, और डिस्काउंटिंग कब हुआ देखो, 19 अक्टूबर को डिस्काउंट हुआ और 5% पे, ठीक है। देखो डिस्काउंटिंग कब हुए, 19 अक्टूबर, और रेट कितना है 5%, और कैश वैल्यू कितनी दिए 43,500 आई गेस, कितनी दिए 43,500, फेस वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन फाइंड करें, सबसे पहले क्या करेंगे एन फाइंड करेंगे। और एन क्या होता है बताओ, लीगल ड्यू डेट और डिस्काउंटिंग के बीच में जो पीरियड आ रहा है वो। तो देखो 19 अक्टूबर मतलब अक्टूबर का महीना तो आएगा, नवंबर भी आएगा एंड
दिसंबर भी आएगा। ठीक है, तो देखो अक्टूबर जो है उसमें कितने डेज होते हैं, तो 31 डेज होते हैं। 31 में से 19 गया तो कितने डेज बचेंगे तुम्हारे, 12 डेज। कितने डेज बचेंगे हमारे, 12 डेज। ये 30 डेज तो आएंगे ही, और दिसंबर के 8 डेज। ठीक है, दिसंबर के कितने हमारे, देखो 8 दिसंबर दिया है तो 8 डेज कितना आ रहा है बताओ, 12 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ गया तुम्हारा टोटल, देखो टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया 50 डेज। कितना आ गया टोटल, 50 डेज। तो अब देखो हमारा n इक्वल्स टू क्या आएगा, 50/365, तो 5 से कैंसिल होगा, 10/73 ईयर। कितना आ गया, 10/73 ईयर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो कैश वैल्यू दिया है, कहा गया हमने कैश वैल्यू का, हाँ देखो कैश वैल्यू दिया है और फेस वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कैश वैल्यू के फॉर्मूला के टर्म्स में लिखो। तो कैश वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट। तो इधर आ जाएगा फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, फेस वैल्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ वी कॉमन आया, 1 माइनस एन आर अपॉन 100। ठीक है, सभी को समझ गया फॉर्मूला कैसे फॉर्म किया। देखो बस जो बैंकर्स डिस्काउंट था उसको हमने क्या किया, फेस वैल्यू के टर्म्स में लिख लिया। क्यों, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट दिया नहीं है तो निकालना भी नहीं। ठीक है, जो हमको काम नहीं बोला गया है तो ज्यादा का एक्स्ट्रा फालतू मेहनत करना है क्या, नहीं, हमको जो पूछा है हम वही निकालेंगे। तो फेस वैल्यू पूछा है तो फेस वैल्यू को रखा। ठीक है, अब पुट कर दो, कैश वैल्यू कितना है, 43500 इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 10/73। 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 अपॉन ये 73 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 73 2 जा कितना आएगा बताओ, 146 इंटू 1। ठीक है, माइनस 1। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 43,500 इक्वल्स टू एफ वी इंटू 146 माइनस 1 कितना आएगा, 145 अपॉन 146। ठीक है, 145 अपॉन 146। फाइंड क्या करना है, फेस वैल्यू, तो ये पूरा फ्रैक्शन वहां आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एफ वी इक्वल्स टू 43500 इंटू 146 अपॉन 145। तो 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 5 8 जा 40, 5 7 35 एंड 2 zeros। अब 29 जो है और 87 है, 29 3 जा 87 होता है, 29 होता है, 29 3 जा 87, 2 zeros, 146 इंटू 300, तो 3 6 जा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 6 जा, 3 6 जा हो गया तुम्हारा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4 एंड 2 zeros। तो ये हमारी क्या आ गई फेस। जल्दी से क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, जल्दी से क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या। ठीक है, देखो बहुत ऐसे लाइक सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। सिर्फ देखो एन कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है, और बाकी के जो वैल्यूज कैसे पुट किए, बस तुमको उतना ही लिखने का काम है। बाकी इसमें से ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बस देखो यहाँ पे जो है फेस वैल्यू कॉमन लिया है, फिर जो आगे के सारे वैल्यूज पुट किए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 146 माइनस 1 145। ठीक है, और बाकी तो देखो सब इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। देखो
ये तो हमने शायद पहले भी ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन पीरियड ऑफ द बिल जो है, ठीक है, यहाँ पे तुमको सिंपली क्या फाइंड करना है, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। अब इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 months is ₹20, then find true discount, bankers discount and amount of bill at 5% per annum, ठीक है। अब देखो हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। अब हमको देखो क्या क्या दिया है, वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹20। तो देखो हमको पता है कि बड़ा कौन होता है, बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तभी जाकर तो देखो बैंकर्स को गेन होता है ना, ज्यादा डिस्काउंट देंगे मतलब क्या, बिल में से ज्यादा पैसे काट रहे, तो उनको कुछ पैसा बच जाए। तो बैंकर्स डिस्काउंट ग्रेटर होता है, तो डिस्काउंट कम होता है, ₹20 है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, सम ड्यू ऑफ 4 months दिया है और रेट 5% दिया, ठीक है। एन इक्वल टू तुमको दिया है 4 months मतलब 1/3 ईयर एंड रेट दिया है 5%। टू डिस्काउंट पूछा है, बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है एंड फेस वैल्यू पूछी है, ठीक है। सारी चीजें हमको फाइंड करनी है। तो देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, एकदम इजी पीजी बना देंगे, ठीक है। अब देखो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू दिया है 20, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वर्थ पे, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 20। देखो सबको स्टेप समझ गई क्या, सिर्फ क्या किया, बैंकर डिस्काउंट की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, ट्रू डिस्काउंट की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आगे देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी NR/100 सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ और अंदर बचा NR/100 इक्वल्स टू क्या आ गया 20। तो देखो सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ रहेगा यहीं पे, ये जो फ्रैक्शन है वहां पे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 100 अपॉन n इंटू आर, तो 20 इंटू 100 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1 इधर है 1/3 इंटू r कितना है 5। तो देखो अब जो ये 3 है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, बेटे का भी बेटा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बहुत शैतानी करेगा, दादा की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो क्या करेगा देखो, ठीक है, जो भूल जाओ एग्जांपल, ठीक है। क्या होगा, ये जो 3 है डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो वो कहाँ पे जंप हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 20 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू ये आ गया। तो क्या आएगा देखो 5 4 जा क्या है, सॉरी 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और ये कितना मिल गया हमको 1200, ठीक है। तो देखो सम ड्यू हमारा क्या होता है, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां तक तुमको मिल गया। अब देखो सम ड्यू हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ माइनस, सॉरी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट, और ये दिया गया आगे माइनस प्रेजेंट वर्थ इक्वल्स टू 1200, प्रेजेंट वर्थ कैंसल। इसका मतलब ही क्या हो गया, ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू मिल गया ₹1200, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, ₹1200, ये क्या मिल गया, ट्रू डिस्काउंट। अब देखो हमको क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, BD माइनस
TD is 1200, sorry 20, तो BD इक्वल्स टू, एक सेकंड, BD इक्वल्स टू क्या आया, 20 प्लस TD इक्वल्स टू 20 प्लस 1200 इक्वल्स टू 1220। कितना आ गया रुपीज 1220। अब लास्ट टाइम को क्या फाइंड करना है, सम ड्यू। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ड्यू क्या हुआ, बैंकर्स डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन n इंटू आर। ये हमको पूछा गया है ना, ठीक है, हमको पूछा गया लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमको पता है सम ड्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम बातें होती है, ठीक है। तो देखो सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू, ठीक है, क्या आएगा, बैंकर्स डिस्काउंट कितना है तुम्हारा 1220 इंटू 100 अपॉन एन की वैल्यू है 1/3, तो 3 ऊपर जाएगा अपॉन 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 20 जा, ठीक है। तो 23 जा कितना आ जाएगा 60 इंटू 1220 आ गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 6 1 जा 6 प्लस 1 है 7 और 2 जीरो। ये तुम्हारा क्या आ गया, अरे ये हमारा क्या आ गया बताओ, फेस वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, फेस वैल्यू। सभी को क्लियर है क्या, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें क्या है, तुमको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। जिसके दिमाग में वो वाली घंटी बजेगी कि भाई सब्स्टिट्यूट करना था वहां पे BD की जगह पे TD की जगह पे, ठीक है, उनके ओरिजिनल वाले फॉर्मूलाज, वो ये क्वेश्चन जो है वन हैंड एकदम आंख बंद करके सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट करना नहीं पता होगा तो लास्ट तक अपना सर खुजाते रह जाओगे यार करना क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो देखो मैथ्स इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता, बस तुमको सही रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे जाते हैं। अब चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो 13th क्वेश्चन कौन सा है, अ बिल ऑफ रुपीज 51,000 वाज ड्रॉन ऑन 18th Feb। अब देखो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, तो वापस हम नहीं करेंगे इस टाइप का। अ सर्टेन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 times व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये वाला भी हमने किया है, ठीक है, ऐसा वाला टाइप का भी किया था हमने। ये वाला देखते हैं क्या है, अ बिल ऑफ अ सर्टेन सम ड्रॉन ऑन 28th Feb 2007 फॉर 8 months वाज इनकैश्ड 26th March। तो देखो ये वाला भी हमारा सेम टाइप। तो देखो सारे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए, जितने क्वेश्चंस छूट गए वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क, दैट शुड गो विदाउट सेइंग, ठीक है, बार बार मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए। और अभी हम क्या करेंगे, देखो सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके देखो, जो भी हमने आज छोड़े क्वेश्चन वो क्या है तुम्हारे होमवर्क के लिए होगा। कैलकुलेशन का पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करो, एन कैसे फाइंड करते वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। जब तुमको उल्टा सवाल पूछे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कब हुआ है, तो क्या करोगे, उल्टा डेज काउंट करोगे, उस मंथ में से माइनस करोगे, फिर आंसर लिखोगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें, ठीक है, स्मॉल डिफरेंसेस मेक बिग चेंजेस, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो देखो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और फाइनली हम लोग सब साथ में मिलके चरम सुख की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, चरम सुख आ गया भाई, फाइनली ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चंस में या ये वाले क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट होगा तो जस्ट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमको सारे क्वेश्चंस टाइप कर देने। और सेकेंडली मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऐसे सिखाते रहूं, इसके लिए क्या करना है, लाइक करेंगे वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक खुशियां बांटने से बढ़ती है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो हम क्या करते जाएंगे, सिंपली हमारे दोस्तों को, क्लोज फ्रेंड्स को, ठीक है, सारे फ्रेंड्स को क्या करेंगे, वीडियो शेयर करते जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका भी थोड़ा सा लाइक नॉलेज गेन होगा, वो भी तुमको प्रेस करेंगे, ठीक है, तुम्हारा भी लाइक थोड़ा कुछ ऐसे भला होगा, मुझे भी लाइक क्या है पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, ओके।
and keep studying. Okay, and for any problem related to maths I'm here. ठीक है, don't worry, I'll solve your every maths problem. ये सब मुझ पे छोड़ दो और तुम बस क्या करो, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहो और थोड़ी बहुत मस्ती भी करते रहो. ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.